तो चलिए आज चलते हैं ढोलकपुर। वहां एक दिन क्या हुआ, धूप खिली हुई थी और भीम, चुटकी और राजू तीनों दोस्त मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक उनकी नजर गई सामने वाले एक बहुत बड़े पहाड़ पर। और राजू ने बड़े अवाक होकर पूछा, भीम ये पहाड़ कितना ऊंचा है? अब ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना कि भाई इतनी ऊंची चीज को कोई बिना उस पर चढ़े नाप कैसे सकता है? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम लग रहा था। लेकिन जहां मुश्किल वहां अपना भीम, और भीम के पास तो भाई हर मुश्किल का हल होता है। उसके दिमाग में हमेशा की तरह एक जबरदस्त आइडिया आया। वो बस मुस्कुराया और बोला कि इस इतने बड़े पहाड़ का राज ना एक बहुत ही सिंपल सी शेप में छुपा हुआ है। और जानते हैं वो जवाब क्या था? वो था ट्रिग्नोमेट्री। जी हां, वही मैथ्स का जादू जो बना ही है ऐसी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों और दूरियों को नापने के लिए। भीम ने कहा, बस यही है अपना सीक्रेट वेपन, इसी से ये पहेली सॉल्व होगी। तो सवाल ये है कि भीम ने ये जादू किया कैसे? अरे बहुत ही सिंपल। उसने बस इमेजिन किया। जमीन को मान लिया एक सीधी लाइन, पहाड़ जो उस पे सीधा खड़ा है वो हो गई दूसरी लाइन, और फिर अपनी आंखों से पहाड़ की चोटी तक जो देखने वाली लाइन है वो बन गई तीसरी लाइन। और बस देखते ही देखते एक संपूर्ण त्रिभुज तैयार हो गया। अब इस ट्रायंगल के बस 3 पार्ट समझने थे। जो जमीन थी वो बन गई आधार, पहाड़ की जो सीधी हाइट थी वो बन गई लंब, और वो जो तिरछी नजर वाली लाइन थी वो बनी कर्ण। भीम ने समझाया कि सारा का सारा खेल बस इन्हीं तीनों साइड्स के रिलेशन में छिपा है। तो चलो अब देखते हैं असली मैजिक। भीम ने बताया कि कुछ बहुत ही आसान से रूल्स हैं जो इन तीनों साइड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और उन्हीं से हमें पहाड़ की हाइट पता चल जाएगी। ये हैं वो मैजिक फॉर्मूले, साइन, कॉस और टैन। अब देखो, नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर हैं ये बहुत सिंपल। असल में ये बस ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है। मतलब अगर हमें सिर्फ जमीन की दूरी यानी आधार और अपनी नजर का एंगल पता हो तो हम लंब यानी पहाड़ की हाइट बस चुटकियों में निकाल सकते हैं। है ना कमाल? ये सुनकर तो चुटकी की आंखें एकदम चमक उठी। मतलब जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी, इतनी इम्पॉसिबल लग रही थी, वो मैथ्स के एक छोटे से रूल से इतनी आसानी से सॉल्व हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसका जवाब हमेशा से उनकी आंखों के सामने ही था। लेकिन भीम चाहता था कि उसके दोस्त ये कमाल की ट्रिक कभी भूले नहीं, तो उसने एक ऐसी चीज का एग्जाम्पल दिया जिसे ढोलकपुर का हर बच्चा सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पसंद भी करता है। और वो थी भीम की फेमस लड्डू लॉजिक। उसने हंसते हुए कहा, हां, जैसे लड्डू समझना आसान है वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी। और बस ये सुनते ही राजू और चुटकी दोनों हंस पड़े, और ट्रिग्नोमेट्री का जो भी थोड़ा बहुत डर था ना, वो हमेशा हमेशा के लिए भाग गया। पर पता, ये कहानी सिर्फ पहाड़ की हाइट नापने या मैथ्स के फॉर्मूले सीखने पर ही खत्म नहीं होती। इस खेल खेल में ही भीम ने अपने दोस्तों को एक बहुत जरूरी, एक बहुत गहरी बात भी सिखा दी। और वो सबक ये था कि मैथ्स हो या जिंदगी की कोई भी बड़ी मुश्किल, वो डरने के लिए नहीं होती, वो समझने के लिए होती है। जब भी हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सिंपल हिस्सों में तोड़कर देखते हैं ना, तो वो अपने आप ही आसान लगने लगती है। तो देखा, भीम ने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया कि अगर सीखना मजे के साथ हो तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अब अगली बार जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने आए ना, तो भीम की ये बात याद रखना। क्या पता उसका सॉल्यूशन भी किसी ऐसे ही सिंपल से त्रिभुज में छुपा हो।